Hello everybody, let's continue our topic Earth and solar system. तो आज हम पढ़ेंगे planets के बारे में. The planets are celestial bodies that do not have their own heat and light. Planet जो है celestial bodies है जिनकी अपनी heat and light नहीं होती. लेकिन important बात यह है planet वो celestial bodies है which revolve around the sun, जो sun के चारों ओर घूमती हैं. दे आर स्फेरिकल इन शेप, इनकी शेप जो होती है स्फेरिकल फुटबॉल की तरह होती है. दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ कॉल ऑर्बिट, और सन के चारों ओर घूमने में इनका पाथ फिक्स होता है और उस फिक्स्ड पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट्स. मोस्ट ऑफ देम रिवॉल्व वेस्ट टू ईस्ट, और ज्यादातर वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं. वाइल रिवॉल्विंग द सन, अब प्लैनेट जो है सन के चारों ओर तो घूमते घूमते हैं, अपने एक्सेस पे भी घूमते हैं. मतलब अपने एक्सेस पे कैसे कह सकते हैं, जैसे फैन है, फैन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, अपने एक्सेस पे घूम रहा है, उसको कहते हैं. ओके, देयर आर 8 प्लैनेट, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. सन से जिसका जैसे डिस्टेंस हो, मीन्स जो नियरेस्ट प्लैनेट है वो मरकरी है. मरकरी के बाद सन से सेकेंड नंबर पे वीनस है, थर्ड नंबर पे अर्थ है, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सारे हैं आपके. अब साइंटिस्ट ने प्लैनेट्स को 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया है, एक आपके इनर प्लैनेट और एक आपके आउटर प्लैनेट. इनर प्लैनेट जो है दे आर क्लोज टू द सन, ठीक है ना. कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स. और सब इसमें यह है कि दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, ये रॉक्स और स्टोन्स से बने हैं, इसलिए इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं. टेरेस्ट्रियल मतलब ही लैंड होता है. द आउटर प्लैनेट जो दूसरे प्लैनेट है बाकी 4, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून्स, ये आपके आउटर प्लैनेट है. और इनको हम गैस जाइंट भी कहते हैं. क्यों? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. और जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं, जोविलियन. ओके, द अर्थ, अब हम मेन पढ़ेंगे अर्थ के बारे में. अर्थ जो है 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और 3rd फ्रॉम द सन, और सन से 3rd नंबर पे है. इट इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ. यही सोलर सिस्टम का ऐसा प्लैनेट है अर्थ जहां पे लाइफ मिलती है. बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्थ पे लाइफ क्यों मिलती है, कौन से फैक्टर्स हैं. द अर्थ इज द हैबिटेट ऑफ मैनी अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं या लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ. कौन कौन सी कंडीशंस हैं which are responsible for the existence of life on earth. Okay, तो फर्स्ट पॉइंट इज अर्थ इज वेरी यूनिक. ये आ गया, वही यूनिक क्यों है और कौन सी कंडीशंस है जिनकी वजह से अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. तो इट इज एट द मोस्ट सुटेबल डिस्टेंस फ्रॉम द सन. सन से जो अर्थ का डिस्टेंस है वो बिल्कुल सही है. उसी की वजह से जो अर्थ है, अर्थ पे राइट टेम्परेचर है जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है. मॉडरेट टेम्परेचर है. प्रेजेंस ऑफ वाटर, अर्थ पे वाटर मिलता है जो लाइफ के लिए जरूरी है. अच्छा, व्हेन सीन फ्रॉम द आउटर स्पेस, जब आप ऊपर स्पेस में से देखते हैं तो अर्थ ब्लू दिखती है. ब्लू क्यों दिखती है? जब ऊपर स्पेस में से देखते हैं आप तो जो वाटर है वो ब्लू दिखता है और अर्थ के 3/4 पार्ट पे तो वाटर है, तो इसीलिए अर्थ जो है वो ब्लू दिखती है. इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन its surface. Therefore, Earth is known as watery planet और blue planet. इसलिए अर्थ को watery और blue planet कहा जाता है. Another unique feature is that due to the temperature which Earth experience, water is available in 3 form. अब जो टेम्परेचर है अर्थ पे, ठीक है जी, उसी की वजह से वाटर जो है तीनों फॉर्म में अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब नेक्स्ट जो कंडीशन है लाइफ के एग्जिस्ट होने के लिए अर्थ पे, अर्थ इज सराउंडेड बाय ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमोसफेयर. यानी अर्थ का अपना एटमोसफेयर है, मून का अपना कोई एटमोसफेयर नहीं है. इट हैज गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड दीज गैसेज आर नेसेसरी फॉर लाइफ. और ये गैसेज लाइफ के लिए बहुत जरूरी है. द अर्थ ऑन द एयर इज रिच इन ऑक्सीजन. जो अर्थ एयर जो अर्थ पे है
उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। और अर्थ हमारे ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम अर्थ। अब ये नहीं है कि हमें ये इंपॉर्टेंट गैसेज ही प्रेजेंट है। अर्थ में ऊपर की लेयर में ओजोन गैस भी प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में ऊपर आपका ओजोन गैस भी प्रेजेंट है जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को सन पे आने से रोकती है। एटमॉस्फेयर ऑल्सो ट्रैप द हीट ऑफ द अर्थ। अब एटमॉस्फेयर जो है वो जो हीट है उसको भी ट्रैप करके रखता है। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो अर्थ दिन के टाइम बहुत ठंडी और दिन के टाइम बहुत गर्म और रात के टाइम बहुत ठंडी हो जाएगी। ऐसा मून पे होता है, आप आगे पढ़ेंगे भी। लेकिन एटमॉस्फेयर के होने की वजह से हमारा जो प्लैनेट है वो वार्म रहता है और उस पर राइट टेम्परेचर रहता है। ओके, इट स्टॉप्स द हीट फ्रॉम एस्केपिंग इट टू आउटर स्पेस। तो जो दिन के टाइम हीट आती है उसको वो ट्रैप कर लेता है एटमॉस्फेयर और उसे रात को आउटर स्पेस में नहीं जाने देता। इट ऑल्सो प्रिवेंट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन। ये तो पहले भी आ चुका। इट कीप्स आवर प्लैनेट वार्म एंड सुटेबल फॉर लिविंग बींग्स। तो ये हमारे प्लैनेट को गर्म रखता है और लिविंग बींग्स के लिए बिल्कुल सही है। इन एंशंट टाइम्स पीपल थॉट दैट अर्थ इज फ्लैट। पहले लोग सोचते थे अर्थ जो है वो फ्लैट है, लेकिन ऐसा नहीं है। एस्ट्रोनॉट हु सॉ द अर्थ फ्रॉम स्पेस। एस्ट्रोनॉट्स जिन्होंने अर्थ को स्पेस पे देखा है उन्होंने क्या कहा, अर्थ इज राउंड बट इज नॉट परफेक्टली सर्कल। सर्कल नहीं है। संतरा देखा है आपने, संतरे की तरह है। बल्जिंग एट द इक्वेटर, फ्लैटेंड एट द पोल। मतलब पूरा जो राउंड शेप है वो इक्वेटर पे तो है लेकिन पोल्स पे वो थोड़ी सी फ्लैट है। संतरा होता है ना जैसे फ्लैट होता है ऊपर नीचे, वैसे। एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। चलिए, अब अर्थ के बारे में पढ़ लिया, हम बाकी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मरकरी, तो जो क्लोजेस्ट है सन के जो सबसे पास है वो कौन सा है, मरकरी। इट हैज़ नो मून, मतलब इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। दिन के टाइम मरकरी का टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस है और रात को यही टेम्परेचर -183 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये सन के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने दिन लगाता है, 88 डेज। ठीक है, और ये आपके रोमन जो गॉड है ना, माइथोलॉजिकल रोमन गॉड मरकरी, उसके नाम पे इन मरकरी का नाम रखा गया है। नेक्स्ट इज वीनस। वीनस जो है बिगेस्ट और हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है, रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी, वो वीनस है। तो तभी इसका नाम इस सेकंड प्लैनेट का नाम वीनस पड़ा, सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट साइज इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ। अच्छा, इसका साइज जितना अर्थ का साइज है लगभग उतना ही है, इसीलिए इसे अर्थ ट्विन्स होते हैं ना, जुड़वा, वैसे कहा जाता है। लाइक मरकरी इट हैज नो मून्स। मरकरी की तरह इसका भी कोई मून नहीं है। नेक्स्ट मार्स, इट इज अ नेक्स्ट टू अर्थ। अर्थ के आगे ये साथ में 4th नंबर का प्लैनेट है और ये रोमन गॉड ऑफ वॉर जो है उनका मार्स है, तो इसका भी नाम मार्स है। इट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। ये इंपॉर्टेंट है, मार्स जो है वो रेड प्लैनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड्स ऑन इज सरफेस दैट गिव्स इट अ रेडिश कलर। इसके सरफेस पे आयरन ऑक्साइड है और आयरन ऑक्साइड इसको रेड कलर देता है क्योंकि ये रेडिश दिखता है। इसका रोटेशन पीरियड भी अर्थ के रोटेशन पीरियड के सिमिलर है और मार्स के 2 मून्स हैं, फोटोज एंड देइमोस। नेक्स्ट आपका आया जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और इसका ज़्यादातर पार्ट गैसियस मटेरियल है। आपने पढ़ी लिया, ये गैस जायंट्स कहलाते हैं और ये किसके नाम पे लिखा गया, माइथिकल रोमन गॉड है जुपिटर। 66 मून्स हैं इसके और इसको इसीलिए कहा जाता है मिनी सोलर सिस्टम, यानी 66 सैटेलाइट्स इसके चारों ओर घूमते हैं। सैटर्न, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट सोलर सिस्टम का, ये दिख रहा है इसमें रिंग है, ये गैसेस की रिंग है। रिंग इज मेड अप ऑफ आइसी पार्टिकल्स, डस्ट एंड गैसेस। ये रिंग्स जो है इसमें बर्फ के पार्टिकल्स, डस्ट और गैस है।
और सैटर्न के कितने मून्स हैं? 62। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आया यूरेनस, 7th प्लैनेट है, और फिर ये भी ग्रीक गॉड ऑफ स्काई के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और इसके जो हैं, लाइक सैटर्न, इट हैज़ ऑल्सो रिंग्स अराउंड इट। सैटर्न की तरह इसकी भी रिंग है। इसके 27 मून्स है सैटेलाइट, और लार्ज पार्ट जो है आइस का बना हुआ है, यानी बर्फ का बना हुआ है, इसीलिए हम इसको आइस जायंट भी कहते हैं। ठीक है जी। अब आपका आया नेपट्यून, 8th एंड द फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सोलर सिस्टम, फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में ये अर्थ से सबसे ज्यादा दूर है, और इसका नाम पड़ा माइथिकल गॉड, रोमन गॉड ऑफ सी के नाम से। इट इज 17 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ, यानी कि ये अर्थ से 17 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। एंड इट हैज 13 मून्स, और इसके 13 मून्स हैं, यानी नेपट्यून के 13 सैटेलाइट हैं।